श्री गुरु चरण सरो जय जय निज मन मुकुरु सुधारे बरन और गुबर विमल यस जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि हर हो कलेश विकार कपि करे हृदय विचार दीनी मुद्रिका डारे तव जनो अशोक अंगार दीन हरसि उठी कर गए हो। तब श्री हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी, जीते को सकहे जय रघुराई, जीते को सकहे जय रघुराई, माया ते ऐसी रची नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले ओ हनुमान, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर ही रही थी। इसी समय श्री हनुमान जी ने मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सोने श्रवण मन लाई, लागी सोने श्रवण मन लाई, आदि होते सव कथा सुनाई, श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहो सो प्रगट होती किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो,
वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। श्री हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा को कह सुनाया। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब श्री हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर मुंह फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हो गया। राम दूत में मां तू जान की, राम दूत में मां तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, दीन राम तुम कैसे दानी, नरवानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए सैदानी निशानी या पहचानी दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब श्री हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कह सुनाई। कपि के वचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास, मंगल भवन अमंगल हारे, ध्रुव हो सुदशरथ अजर विहारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि हम मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास ही है। हर जन जान प्रीति अति गाढ़ी, हर जन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावल वाड़ी, बूढ़त वीर जल हनुमाना, बूढ़त वीर जल हनुमाना, भयो तात मोह कहो जल जाना, हव कहो कुशल जाओ बलिहारे, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराए, कप के तू धरी ने छोराई, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखदाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलताता, कबहु नयन मम शीतलताता, होए निरखि श्याम मृदु गाता,
बचनों न आवे नयन भरे वारी, बचनों न आवे नयन भरे वारी, अह नाथ होने पटवे सारी, देखी परम विरहा कुल सीता, देखी परम विरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता, मातो कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुख पाने केता, जन जननी मान हो जियो ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक ही बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से तो कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता